हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, मंडे के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। पूरे जो 2 दिन का डाटा है, जिस तरीके से मूवमेंट्स हुई है ग्लोबल क्यूज की, और हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी, खुलने के बाद किस टाइप से मूवमेंट करके चलनी है, किन लेवल्स को ध्यान में रख के चलने हैं, सभी पर 1 बाय 1 डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। जनरली जो लोगों का बिहेवियर है, 1 से 2 मिनट वीडियो को देखते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो पर कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको गाइस ये ध्यान में रख के चलना है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, इसको अगर आप एज अ करियर के टाइप से देखना चाहते हो तो आपको यहां पर टाइम देना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। एंड सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। जो मैंने 5 सालों में सीखा है आपको डिलीवर करने के लिए ट्राई करूंगा, आई कैन प्रॉमिस यू। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एफआईडीआई के डाटा से। अगर गाइस एफआईडीआई का डाटा देखा जाए तो सिंपल सी चीजें जो प्रीवियस डे आपको दिखाया था, अगर आप नॉर्मली डाटा देखोगे तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एफआईआई की ओर से यहां पर किसी भी टाइप की कंफर्मेशन नहीं है। 2 दिन बेचते हैं, 2 दिन खरीदते हैं, किसी भी टाइप से क्लियरिटी इनकी ओर से नहीं देखने को मिल रही है। तो मैं यहां पर ऑल्दो नंबर्स काफी अच्छे हैं, पॉजिटिव है, 2335 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, बट स्टिल मैं आपको यही कहूंगा कंफर्मेशन का वेट करें, किसी भी टाइप से जल्दबाजी मत मचाइए। एग्जैक्टली आपको एक वर्टिकल रैली नहीं देखने को मिलने वाली। सो लेवल्स बाय लेवल्स मूव करेंगे, किसी भी टाइप से हमारा घर से बना के मूड ऐसा मत जाइएगा कि मैं यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर को फॉलो करूंगा। और सेम तरीके से डीआई की बात करें, वो भी यहां पर कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं, एक दिन बाइंग करते हैं, एक दिन सेलिंग करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर इनकी ओर से फॉलो होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इसी डाटा को मैं आपको ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक का दिखाऊं तो आप सेम तरीके से चीजें देखोगे। पहले तो एक चीज यहां पर नोटिस कर लीजिए, एफआई इंडेक्स ऑप्शंस एंड स्टॉक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर अच्छी खासी बाइंग इनकी ओर से देखने को मिल रही है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। स्टॉक फ्यूचर्स में इनका मूवमेंट काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, जिस तरीके से ऑलमोस्ट पूरी प्रीवियस वीक अपना एफआईआई का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, कुछ अजीबो गरीब गैस चीजें यहां पर निकल के आ रही हैं। अब यहां पर आप देखिए 13 दिसंबर हमारा जो बेसिकली फ्राइडे का सेशन था, वहां पर 2335 करोड़ की बाइंग स्ट्रक्चर को कर दिया फॉलो। नाउ इसके पहले अगर आप देखेंगे 12 और 11 दिसंबर को हमें यहां पर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू देखने को मिला था। इसके पहले आप जाएंगे तो 2 दिन हमें कंटिन्यू बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला था। तो प्लीज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अभी तक एफआई की ओर से कंफर्मेशन नहीं देखने को मिला है, किसी भी टाइप से आपको जल्दबाजी नहीं मचानी है, लेवल्स टू लेवल्स मूव करना है, और किन लेवल्स को फॉलो करके चलना है मंडे के दिन वो भी मैं क्लियर करने वाला हूं। सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ सेम तरीके से आप जो डीआईए है उनका भी डाटा देखोगे, सेम तरीके से यहां पर स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है। नाउ Here you can see यहां पर क्या किया, 13 दिसंबर यहां पर सेलिंग स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिल गया, बट इसके प्रीवियस 3 डेज लगातार डीआईए ने बेसिकली घरेलू फंड्स ने बाइंग स्ट्रक्चर को फॉलो किया था, तो ये हमें देखने को मिल रहा था। 9 दिसंबर की बात करें, यहां पर अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इसके पहले 6 दिसंबर को अगेन बाइंग नंबर्स के साथ देखने को मिले, अगेन एक सेलिंग नंबर के साथ। तो किसी भी टाइप से कंफर्मेशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, और हमें भी सेम तरीके से विदाउट किसी कंफर्मेशन हमें किस टाइप से मूव करना है, हमें लेवल्स बाय लेवल्स मूव करना है। एक लेवल दे रहा हूं आपको यहीं पर सी, अगर बैंक निफ्टी में आपको क्लियरिटी चाहिए तो 53,000, इसके नीचे जाके मार्केट दोबारा से सस्टेन करने लगे तो आपको सेलिंग साइड का स्ट्रक्चर प्लान करके चलना है। और सेम तरीके से अगर निफ्टी पर मैं बात कर लूं, 24,000 जो हमारा 350 या 500 का एरिया है, इन लेवल्स को आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी तो 750 के अराउंड मार्केट है, तो 24,500 विल बी अ बेटर फॉर द डाउन साइड की, यहां पर 500 के नीचे अगर सस्टेन करता है, और अगर हमें 1 डे की कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे देखने को मिलती है, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द डाउन साइड एंड 350 400 तक का टारगेट यहां पर देखने को मिल सकता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट गैप अप गैप डाउन की बात कर लूं, पहले तो गाइस गैप अप गैप डाउन के लिए मैं एक चीज आपको मेंशन कर देता हूं। देखो अभी हमारा कौन सा टाइम हुआ है, 8:34 के आसपास अपना एएम हो रहा है। आज हमारा डेट है 15 दिसंबर। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूं इसके अकॉर्डिंग जिस टाइप से ग्लोबल क्यूज देखने को मिल रहे हैं, उसके बिहार पर हम कह सकते हैं कि एक फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिलनी चाहिए। फ्लैट टू नेगेटिव मतलब एक सपाट टेरिटरी में या तो ओपनिंग हो सकती है या एक नेगेटिव पॉइंट के साथ ओपनिंग हो सकती है। कल के दिन या इस वीडियो को बनाने के बाद किसी भी टाइप से कोई न्यूक्लियर बॉम्ब किसी एक दूसरे के ऊपर देश फेंक देता है, या किसी भी टाइप की कोई बड़ी मूवमेंट हो जाती है कल के मार्केट ओपन होने से पहले, तो आई कांट से
अदरवाइज जिस टाइप से अभी का मूड माहौल है, निगेटिव से फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग देखने को मिलना चाहिए। और ऐसा क्यों, चलते हैं इस पर बात करते हैं। नाउ हियर यू कैन सी, अगर हम यूएस मार्केट्स को ऑब्जर्व करें तो यहां पर डाउ जोन की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है फ्राइडे की, वो 56 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग देखने को मिली है। यार सेम तरीके से ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक से कहता हुआ आ रहा हूं, किसी भी टाइप से यार ओवरनाइट पोजीशंस मत रखिए, मुझे नहीं लगता बड़ा पैसा बनेगा किसी आइदर साइड, तो अभी फिलहाल रुक जाइए, है ना। S&P 500 की बात करें, ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। नेस्डैक की बात कर लें, 20 पॉइंट्स पॉजिटिव, मतलब ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अब हम चलते हैं यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक करें, तो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी सेम तरीके के सिग्नल यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप यहां पर फुट्जी की बात करेंगे तो 11 पॉइंट्स नेगेटिव, एंड अपना कैक की बात करें तो यहां पर भी ऑलमोस्ट एक नेगेटिव साइड ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में। डेक्स की बात कर लें तो वो भी यहां पर 20 पॉइंट्स नेगेटिव में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी हम यहां पर फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग यहां पर होना चाहिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी एशियन मार्केट्स, नाउ गिफ्ट निफ्टी की जिस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिली है 100 पॉइंट्स नेगेटिव, यू कैन सी। निकाई 225 की बात करें 378 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। स्ट्रेट टाइम्स की बात करें एग्जैक्टली एक फ्लैट टेरिटरी में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। हैंगसेंग की बात कर लें 425 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। और ताइवान वेटेड की बात करें तो 26 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो सीधी सी चीजें क्लियर हो गई, मैं अपने मन से नहीं बोलता हूं गैप अप गैप डाउन, आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो गैप डाउन होने के इट्स अ हायर चांसेस। नाउ चलते हैं अपना नेक्स्ट डाटा पर ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। कई इस डाटा पर ऑब्जर्वेशन करने से पहले मैं आपको एक चीज मेंशन कर दूं, देखो जनरली मैं लोगों को कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा आप किसी प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करें या किसी भी टाइप से कॉल एंड टिप्स को फॉलो करें, बट स्टिल जो भी लोग यहां पर एनालिसिस नहीं करना चाहते या उनका ऑक्यूपेशन कोई दूसरा है, उनका जो वर्क है वो कोई और है, और उनको एग्जैक्टली टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री प्राइस चाहिए, तो गाइस हमारे साथ आप जोड़ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको पहले तो क्या कहूंगा, आपको पहले तो बैक टेस्ट करिए, मतलब कि हमारी जो परफॉर्मेंस शीट है वो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर करिए, कॉल करिए। इस नंबर पर आप बेसिकली व्हाट्सएप पर हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हैं, प्रीवियस वीक की, प्रीवियस मंथ की, या ऑलमोस्ट आप आज की, कल की, जब की भी आप परफॉर्मेंस शीट मंगाना चाहते हो इस नंबर पर आप मंगा सकते हैं। उसको परफॉर्मेंस शीट को ऑब्जर्व करके आप अपना डिसीजन यहां पर बना सकते हैं। सो एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, और इसका अगर आप फर्स्ट मंथ का प्लान देखेंगे 2999 प्लस 18% जीएसटी 3500 के आसपास ये आपको प्लान पड़ेगा। और इसके प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स आप 1 बाय 1 पढ़ लीजिएगा, यार मुझे एनालिस्ट पर थोड़ा सा फोकस करना है। सो फर्स्ट मैं पढ़ देता हूं, जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अ फीचर्ड वन स्टॉक ईच भी आपको दिया जाएगा। प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। तो ये कुछ चीजें जो आपको 1 बाय 1 अच्छे से पढ़ के आप यहां पर डिसीजन बना सकते हैं, और हमारी परफॉर्मेंस शीट को चेक करके अपना डिसीजन बना सकते हैं कि आपको लेना चाहिए या नहीं। जैसे कि विद एग्जांपल मैं आपको एक अपना ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक की परफॉर्मेंस शीट बता देता हूं। नाउ हियर यू कैन सी गाइस, हमारी जो परफॉर्मेंस शीट है यहां पर कितने टारगेट्स हमारे हिट हैं, कितने स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 70 से 75% अप्रोक्सीमेटली हमारी एक्यूरेसी है, तो ये आप देखकर अपना मूड माहौल बना सकते हैं। अब बैक टू एनालिसिस गाइस, सो सॉरी फॉर दैट गाइस, आपका थोड़ा सा मूड माहौल बिगाड़ दिया। नाउ यहां पर अगर हम बात करें सोमवार का ऑप्शन डाटा, काफी इंपॉर्टेंट है। सोमवार के ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग हम लेवल्स को ऑब्जर्व करेंगे, कौन कितना स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया है। नाउ हियर यू कैन सी कॉल साइड का डाटा हम जब भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहले तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, हम एज अ रेजिस्टेंस जोन को फाइंड करके चलते हैं, और कौन कितना इंपोर्टेंट हर्डल है वो उसके सामने जितनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशंस देखी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग यहां पर वो हमारा डिसीजन होता है। नाउ 24,700 आपको गाइस प्रीवियस डे क्या बोला गया था, 24,700 का अच्छा खासा हर्डल है फॉर द अपसाइड, मतलब कि एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करके अगर ऊपर हमें वन डे की कैंडल की क्लोजिंग या इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ 15 मिनट की कैंडल्स के साथ मार्केट देखने को मिलता है, देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड एंड कंटिन्यू मोमेंट हम देख सकते हैं। सेम टाइप से देखने को भी मिला, 1,52,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर हम देखें 24,800 का एक छोटा मोटा लेवल है, 1,95,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 24,900 विल बी नेक्स्ट एंड 96,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो अब जैसे कि मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, कौन कितना स्ट्रॉन्ग एरिया है वो हमारा स्ट्राइक प्राइस के सामने पोजीशंस के अकॉर्डिंग मैच करेगा। नाउ 24,800 का एरिया देखिए, यहां पर 1,95,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हर्डल फॉर द अपसाइड। इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा 900 विल बी नेक्स्ट एंड
25,000 का राउंड फिगर, ये कितना इंपोर्टेंट एरिया है आप यहां पर पोजीशन से कैलकुलेट कर सकते हो। 2,74,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट हैं, जो मेजरली सभी 3 स्ट्राइक पर पोजीशन क्रिएट हुई हैं, वो इंडिविजुअल एक अकेली स्ट्राइक प्राइस पर पोजीशन क्रिएट हुई हैं 2,74,000। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं पुट साइड का डाटा, मतलब कि एज अ सपोर्ट जोन को फाइंड कर लेते हैं। नाउ हियर यू कैन सी पुट साइड के डाटा के अकॉर्डिंग 24,700 का एरिया, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। देखो 24,700 का जो एरिया है ना, ऑलमोस्ट अगर हम प्रीवियस 5 ट्रेडिंग सेशन को ऑब्जर्व करें तो इस लेवल के ऊपर निफ्टी निकल के सस्टेन नहीं कर रहा था। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, 1,72,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। मैं देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ऐसे नहीं कहूंगा, बिकॉज जब भी हमारी मार्केट में मतलब कि एक 100 से 200 पॉइंट्स की रेंज होती है, उसे हम स्ट्रॉन्ग की कैटेगरीज में नहीं रख सकते, बिकॉज मार्केट को थोड़ा सा टाइम देना होता है। मतलब थोड़ा सा जगह देनी होती है ऊपर नीचे करने के लिए। तो इसे हम स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलेंगे, बट एज अ इमीडिएट सपोर्ट एरिया 24,700 का है। नाउ नेक्स्ट हर्डल विल बी 24,600, 1,51,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 24,500, इसको हम एज अ स्ट्रॉन्ग की कैटेगरीज में रख सकते हैं। नाउ 24,500 का एरिया, बिकॉज पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2,51,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। एंड नेक्स्ट हर्डल 24,400 का 1,93,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी में। आई होप की चीजें क्लियर होंगी। अब सेम तरीके से बैंक निफ्टी को यहां पर देख लेते हैं। सी बैंक निफ्टी की मूवमेंट देखी जाए तो यहां पर फर्स्ट वन एज अ रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करेंगे, कॉल साइड का डाटा ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो 53,500 का एरिया, यहां पर 1,12,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर मार्केट कॉल साइड की बात कर रहे हैं तो 500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, जिस स्टेप से ऑलमोस्ट क्लोजिंग 500 600 के ऊपर देखने को मिली है। 53,700 का एक छोटा सा हर्डल है, 45,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। गाइस बैंक निफ्टी में ना जनरली डाटा कम देखने को मिल रहा है, बिकॉज सभी को इसका रीजन पता है। अभी ये मंथली एक्सपायरी पर हम कन्वर्ट हो गए, 24 दिसंबर को हमारी मंथली एक्सपायरी है। सो 53,800 विल बी नेक्स्ट। याद होगा आपको आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी वाला दिन, ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक हमारा 53,850 के आसपास अपना ऑलमोस्ट हाई क्रिएट करके यहां पर तब से ही मार्केट इसी जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है। 29,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। एंड नेक्स्ट हर्डल 54,000 का राउंड फिगर, 1,59,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। काफी मैसिव पोजीशंस है। तो इसके ऊपर अगर हमें वीकली कैंडल की क्लोजिंग या वनडे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई, देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द एनी सिंगल साइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ पुट साइड की बात कर लेते हैं एज अ सपोर्ट जोन, 53,500 का एरिया, फर्स्ट वन 90,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। अगर मार्केट इसको निकालकर नीचे सस्टेन करता है, देन वी कैन सी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द डाउन साइड। एंड 53,400 तक का हमारा यहां पर 100 पॉइंट्स का बेसिकली आप ट्रेड कर सकते हैं एज अ स्कैल्पिंग। 31,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 53,000 राउंड फिगर विल बी नेक्स्ट, 1,27,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। और 52,800 काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है। यहां तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर 53,000 के राउंड फिगर के नीचे मार्केट निकलता है एंड सस्टेन करता है, देन 27,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है। तो ये गाइस आपको डाटा के अकॉर्डिंग मूवमेंट देखकर चलनी है। अब जिस स्टेप से हमारा एफआईडीआई का सेगमेंट वाइज डाटा है उसको हम थोड़ा सा ट्रैक कर लेते हैं। नाउ सेगमेंट वाइज डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ओवरऑल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पर मीडियम बुलिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग इंडिसिस मूवमेंट, और इंडिसिस का मतलब सीधा सा फ्लैट रेटिंग, मतलब कि ना तो ओवर बुलिश ना ओवर बेयरिश। निफ्टी का मूवमेंट देखा जाए मीडियम बुलिश की कैटेगरीज यहां पर देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी को देखें मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मिड कैप निफ्टी की बात करें यहां पर माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। सेम तरीके से फिन निफ्टी की बात करें तो माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है एफआई का सेगमेंट वाइज डाटा के अकॉर्डिंग। अब अगर हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात करें तो यहां पर उनका जो मूड माहौल है सेम तरीके से सेम एज एफआई ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है। सी यहां पर इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग इंडिसिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर लें तो माइल्ड बेयरिश बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। कॉल ऑप्शंस की बात करें यहां पर भी माइल्ड बुलिश, एंड पुट ऑप्शंस में भी माइल्ड बुलिश, सेम एज इंडेक्स ऑप्शंस एंड कॉल ऑप्शंस। तो इस टाइप से हमारा जो एफआईडीए का एंड प्रोफेशनल ट्रेडर्स का सेगमेंट वाइज डाटा है उसके अकॉर्डिंग भी ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव यहां पर मूड माहौल देखने को मिल रहा है। बट अगेन आपसे सेम चीज बोलूंगा, आपको लेबल्स को फॉलो करके चलना है। किसी भी तरीके से हमें एज अ ट्रेडर हमें अपॉर्चुनिटीज देखना है, वो बाइंग साइड हो वो सेलिंग साइड हो, है ना। ये आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। अब जो आपको एक स्ट्रेटजीज दी थी उसमें मैंने क्या बोला था, सेम तरीके से कुछ कुछ इस चीजों को फॉलो करके चलना है। कौन सी चीजों को? नाउ
जब तक बैंक निफ्टी 53,500 के ऊपर है हमें अपसाइड के लिए ट्रेड करके चलना है। अपसाइड के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज देता हुआ देखने को मिलेगा। सेम चीज यहां पर क्या बोली थी, 53,500 के नीचे अगर है तो हमें डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा। अभी सेम चीज को उलट दे रहे हैं, 53,500 के ऊपर जब तक हमारा बैंक निफ्टी है आपको अपसाइड के लिए मौका देता रहेगा। नाउ नीचे के लिए मौका देता रहेगा जब तक 53,000 के नीचे निकल जाता है, और 53,500 के नीचे अगर निकलता है तो 300 के टारगेट के लिए हम यहां पर डाउन साइड के लिए भी अपॉर्चुनिटीज देखकर चल सकते हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी चलते हैं सीधे से चार्ट पर, और चार्ट पर देख लेते हैं किस तरीके से मूवमेंट हमें करके चलना है, और आपको एक क्लियरिटी दे देता हूं। नाउ सीधे से 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। ज्यादा वनडे के चार्ट, वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग आप चीजों को समझेंगे तो हम वो बड़े टाइम फ्रेम पर बेसिकली आगे के दिनों के लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं, बट कल के दिन आपको एक्जैक्टली क्या करना है उस पर सुन लीजिए। नाउ एक जोन है जो कि जोन में मार्केट ने अगेन क्लोजिंग दी है, उसी सेम जोन में। इस जोन के अगर बाहर निकल के क्लोजिंग देता तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव और होता, बट स्टिल एक जोन के अंदर दिए जो कि 53,700 का और नीचे से 53,500 का। इस 200 से 300 पॉइंट्स की रेंज में ही ओपन होंगे, इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी। अगर ओपन होते हैं तो अगेन मुझे लगता है इसी सेम जोन में फंसने के लिए ट्राई करेगा। एक सिंगल साइड मूवमेंट मुझे नहीं लगता आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी अच्छी खासी रैली करे बैठा हुआ है। बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट, सेंसेक्स 2000 पॉइंट्स, निफ्टी 600 से 700 पॉइंट्स। तो गाइस मजाक नहीं है, डेली बेसिस पर आपको इस तरीके से मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी, बिकॉज मार्केट को ऊपर नीचे करने के लिए पैसा लगता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इस जोन के अंदर अगर हम ओपन होंगे, लिख लीजिए 53,700, 53,700 एंड नीचे से 53,500। इस रेंज के बीच में आपको कंसोलिडेशन फेस देखने को मिलेगा। दोनों ही साइड की स्कैल्पिंग के बेसिस पर यहां पर पैसा बनेगा, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सिंपल सी चीज है। अब जैसे ही इस लेवल के अंदर या बाहर निकलता है मार्केट, 53,700 के ऊपर अगर निकलता है तो हमारा जो ऑलमोस्ट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी वाला दिन है, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 53,850 का होगा फुट ऑफ साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। और इसको ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन करता है तो 54,000 तक का मूड माहौल बन सकता है फुट ऑफ साइड, है ना। सेम तरीके से डाउन साइड के लिए 53,500 के लेवल को अगर काट के नीचे निकलता है तो 53,300 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। तो ये कुछ सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलनी है। सेम तरीके से मार्केट अगर एक जोन में ओपन होता है, इट्स अ हायर परसेंटेज चांसेस, सो इसी जोन में फंसने के लिए ट्राई करेगा। आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो, ऊपर से 53,700 यहां पर आप देख सकते हो, है ना, और नीचे से 53,500 या 400 के आसपास। तो इस जोन में अगर ओपन हुआ, कंसोलिडेशन फेस दिखाएगा, दोनों ही साइड अपॉर्चुनिटीज बनेगी और 10-10, 20-20 पॉइंट्स कैच करके आपको पैसा बनाना होगा। तो ये आपको बैंक निफ्टी में सिंपल सी चीज फॉलो करके चलनी है। नाउ सेम तरीके से आते हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर। गाइस स्क्रीन पर एक और चीज मेंशन कर दूं, जो आपको इंपोर्टेंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएंगे। और जितनी भी सारी पीडीएफ आपने ऑप्शंस की देखी या एफआईडीआई की देखी, वो सारी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको शेयर कर दी जाएंगी। तो वहां पर जुड़ना मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। सो चलते हैं बैक टू एनालिसिस अपने निफ्टी पर। निफ्टी की भी आप ऑलमोस्ट रैली देखोगे, और जिस टाइप से मार्केट ने अपसाइड के लिए मोमेंटम दिखाया, अपना जो ऑलमोस्ट वही चीज मॉनेटरी पॉलिसी वाला दिन है, जो अप्रोक्सीमेटली उसका हाई है वो 24,850 के अराउंड है। यहां पर मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट किया था, है ना। यहां से एक सेलिंग प्रेशर हमें बनता हुआ देखने को मिला। अब हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, अगर फ्राइडे का हाई कौन सा है, अप्रोक्सीमेटली 24,780 के आसपास है, उसके हाई को अगर ब्रेक करके मार्केट सस्टेन करता है ऊपर, देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा सीधा सा वही सेम चीज 24,850 का टारगेट बनेगा फुट ऑफ साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है, सिंपल सी चीज, है ना। सो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो 25,000 या 24,955 का टारगेट के लिए अपसाइड के लिए मूवमेंट करेगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी में, है ना। तो सिंपल सी चीजें यार जो कि आपको फॉलो करके चलना है। नाउ बैंक निफ्टी के वन डे के चार्ट को आप देखोगे, अगेन सेम जोन के अंदर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। ऑलमोस्ट निचले स्तर से काफी अच्छी रैली दिखाई, है ना। सो अपसाइड के लिए सेम तरीके से 1000 पॉइंट्स की रेंज है, आपको इसी रेंज के अंदर मूवमेंट करना चाहिए। अगर ब्रेक करता है, ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें 54,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी वाला दिन की हाई को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया देन। ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। सो अभी मुझे लगता है मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज दिखाएगा अपना मंडे से ट्यूसडे के दिन। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। बड़ी रैली मैं फिलहाल एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूं। अब सेम तरीके से आप निफ्टी का भी मूवमेंट देखोगे,
जस्ट यू कैन सी। सो निफ्टी के वन डे के चार्ट पर भी आप देखोगे सेम तरीके से, सेम एज अ बैंक निफ्टी, एक छोटे से जोन के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो मार्केट हो सकता है यहां पर ट्राई कर सकता है अगेन, जिस टाइप से आपने गई एक यहां पर ऑब्जर्व करोगे आप चार्ट पर, हमें क्या देखने को मिला, सी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पर देखने को मिली थी। इसके बाद मार्केट ने छोटी छोटी कैंडल्स में एक कंसोलिडेशन फेज दिखाया, अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ पॉजिटिव मूव हुआ है। मुझे लगता है मार्केट एक छोटे से जोन में बेसिकली कंसोलिडेट कर सकता है इस वाले वीक में। तो ये चीजें आपको सिंपल सी फॉलो करके चलनी है। आई होप गई सभी चीजें क्लियर हैं। मैं सभी जो ओवरऑल इंडाइसेस हैं, इनके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो आपको शेयर करने के लिए ट्राई करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल में जरूर से जुड़ जाइएगा। सेंसेक्स का भी आप मूवमेंट देखोगे वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग, हमें सेम तरीके से चीजें देखने को मिल रही हैं। सी यहां पर आप सेंसेक्स का मूवमेंट देखोगे, वो भी हमारा ऑलमोस्ट 82,150 के आसपास क्लोजिंग दी है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी बनेगी 82,350 के अराउंड हमें यहां पर देखने को मिलेगी। सो यहां पर देख सकते हो 82,300 विल बी नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और नीचे के लिए अभी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम कह सकते हैं 81,200 के आसपास हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की कैटेगरीज में आप रख सकते हैं। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट इसी 1000 पॉइंट्स की रेंज में सेंसेक्स भी मूवमेंट करने के लिए ट्राई करेगा। बड़ी अपॉर्चुनिटीज फिलहाल मुझे इतनी जल्दी नहीं देखने को मिल रही है। सो ये चीजें आपको फॉलो करके चलना है। आई होप गई चीजें क्लियर हैं। अगर आपको चीजें क्लियर हैं और समझ में आई हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा, छोटा सा थैंक यू भी लिख सकते हो या अपनी कोई अदर क्वेरीज पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।